2023 समर ट्रांसफर विंडो। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा शब्द ढूंढो जो 2023 समर ट्रांसफर विंडो को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है, चाहे वो मैसेकर हो यूरोप की, चाहे वो सऊदी की मचाई हुई पूरी जो सुनामी या तबाही हो, या फिर तुम अमेरिका की बात कर लो, चाहे तुम इंडिया की बात कर लो, चाहे तुम कहीं की बात कर लो, एक ऐसा शब्द जो इस समर ट्रांसफर विंडो को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है वो है chaotic। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। तो हम लोग पहले न्यूज की बात करें जो कि है आर्सेनल की तरफ से, और आर्सेनल बहुत ज्यादा ही chaotic रूप से इस समर ट्रांसफर विंडो में कूदने की सोची है। चाहे वो काई हैवर्ट्स की साइनिंग हो जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आई और आर्सेनल ने बस एक टक नजर गड़ाई और काई हैवर्ट्स को उन्होंने साइन कर लिया, दैट्स इट। और काई हैवर्ट्स के लिए तुम्हें पता है रियल मैड्रिड भी पीछे थी, तो आर्सेनल ने डेफिनेटली मौका ढूंढा और बस लपक लिया काई हैवर्ट्स को। अब अगर आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्हें रिवैम्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में हु इज बेटर देन डेक्लन राइस जो कि उन्हें डेफिनेटली एक मिडफील्ड में बेटर बूस्ट दे सकता है। और ऐसे में आर्सेनल डेफिनेटली डेक्लन राइस के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, लेकिन वेस्ट हैम ने भी उन्हें मुंह धो के दिखा दिया है। अब ऐसे में ये हाथ धोना मुंह धोने वाली क्या कहानी है, तो डेक्लन राइस के पीछे ऑब्वियसली तुम्हें पता है आर्सेनल ने बिड डाली। पहली वो 50 मिलियन की बिड थी, वो वेस्ट हैम ने कैंसिल कर दी। दूसरी जो बिड आई वो 70 मिलियन की बिड आई, वो वेस्ट हैम ने कैंसिल कर दी। तीसरी जो बिड आई, जो रिवाइज्ड बिड आई, वो थी 90 प्लस 5 एक्स्ट्रा की, 95 टोटल की, वो वेस्ट हैम ने कैंसिल कर दी। मतलब आर्सेनल का पीछा ये नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में जो वेस्ट हैम ने फाइनल डील जो डाली है वो डेक्लन राइस के लिए, वो है 100 मिलियन प्लस 5 मिलियन, और उससे ऊपर ही जाएगी जो वेस्ट हैम लेना चाहती है, उससे नीचे नहीं। तो डेफिनेटली 105 मिलियन टोटल, अगर बेस प्राइस की तुम मानो तो बेस प्राइस 105 मिलियन है। अब इससे ऊपर अगर आर्सेनल दे सकती है तो वो डेक्लन राइस को ले जाए, और अगर नहीं दे सकती है तो फिर हाथ जोड़ ले। और ऐसे में डेक्लन राइस के पीछे डेफिनेटली एक और टीम जो पड़ी है वो है मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर सिटी तुम जान लो कि अगर पैसे की बात आएगी तो मैनचेस्टर सिटी डेफिनेटली आगे है भाई। सऊदी का पैसा है, ऐसे ही थोड़ी 2 बिलियन इन्होंने 6 साल में खर्चे कर दिए है भाई, ऑयल मनी है उनके पास। तो ऐसे में अब मैनचेस्टर सिटी अगर डेक्लन राइस के रेस में कूदती है तो ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इंट्रीगिंग होगा कि आर्सेनल कैसे आखिर डेक्लन राइस के बिड निकालती है। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर जो कि है मेसी के रिगार्डिंग। और मेसी ने जैसे ही पाक द प्रिंस छोड़ी, एक और बवाल खड़ा कर दिया। अब देखो, जो मेसी और पीएसजी वाली जो सागा थी वो तुम्हें पता है ऑलरेडी कितनी बड़ी एटम बॉम्ब की रेसिपी थी। खैर, हमारे लिए वो आइटम बॉम्ब ज़्यादा थी, लेकिन तुम्हें पता है कि हुआ क्या है पूरा मसला। और अब हमारा भाई जब तक पाक द प्रिंस पीएसजी में था तब तक तो बवाल मचा ही रहा था। जब उसने छोड़ने का सोचा, वो भी एक अलग ही बवाल के साथ सोचा। अब ऐसे में मेसी की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो ये है कि जब उसने छोड़ने का डिसीजन लिया तब उसने एम्बापे को भी एक, कह सकते हो तुम, एक प्रवचन टाइप से दे दिया कि एम्बापे अगर अपना फ्यूचर देखना चाहता है, अच्छे तरीके से अगर देखना चाहता है, तो वो डेफिनेटली पीएसजी को छोड़े और किसी और बड़े क्लब को, एक बड़े प्रोजेक्ट को साइन करे। ऐसे में अब उसने जो सबसे बड़ा नाम दिया वो था बार्सिलोना का। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है मेसी और बार्सिलोना की कितनी ज़्यादा जमती है। तो हमारे भाई ने सीधा से एम्बापे से ये कह दिया कि तुम, अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, तुम अगर बार्सिलोना जाना चाहते हो तुम बार्सिलोना जाओ, लेकिन अगर तुम रियल मैड्रिड जाना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम रियल मैड्रिड को ऑप्ट कर सकते हो, और तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए एक बेटर प्लान की तरफ जाना चाहिए। तो ये खुद में ही बहुत बड़ी अपीलिंग और बहुत बड़ी, मतलब एटम बम फटने बराबर ये एक न्यूज़ आई है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें पता है एम्बापे की कितनी बड़ी कहानी चल रही है अभी पीएसजी के साथ। और ऐसे में कल पीएसजी ने एक चीज़ और साफ कर दी जो कि थी एम्बापे का फ्यूचर, जो कि पीएसजी में अब होने वाला है। अब देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखी है कि एम्बापे के लिए पीएसजी फेंस पर नहीं है। उनका डिसीजन साफ है कि या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो या तो फिर छोड़ कर जाओ। ये फेंस पर वाली कहानी नहीं है कि हाँ मैं रुक जाता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, 2024 में मैं छोड़ दूंगा, अभी तो खेल ही रहा हूँ, वैसा कोई कहानी नहीं है। अगर तुम्हें रुकना है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल लो 2025 तक का, और अगर नहीं, छोड़ के जाओ। ऐसे में अब पीएसजी और नसर अल खिलाफी ने एक चीज तो कंफर्म कर दी है कि वो या तो एम्बापे को रोकेंगे इस सीजन या तो फिर खत्म है कहानी। और ऐसे में नसर अल खिलाफी और रियल मैड्रिड की अगर थोड़ी सी तुम कहानी की बात करो तो नसर अल खिलाफी डेफिनेटली रियल मैड्रिड के बारे में सोच सकता है। और ऐसे में जो उन्होंने सबसे बड़ा काम करा है वो है कल एम्बापे के लिए शुरुआती बिड का ऐलान करना। और शुरुआती बिड जो नसर अल खिलाफी ने डाल दी है
वो है 200 मिलियन प्लस 50 मिलियन एक्स्ट्रास की। तो ये था चीज, तुम मान लो कि अगर रियल मैड्रिड एम्बापे के पीछे जाती है तो 200 मिलियन का पक्का पक्का फटका लगने वाला है हमें, ये तो चीज कंफर्म है। और ऐसे में जब इतना बड़ा बवाल चल ही रहा है तो अब थोड़ा सा इमिनेंट हो सकता है कि एम्बापे रियल मैड्रिड में एंड कर सकता है। और एम्बापे, और अगर तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ऑलरेडी ये कह रखी है भले ही कि वो जोसेलू इनकी लास्ट साइनिंग है, लेकिन इनके क्लेम्स पर तुम भरोसा डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। इतना तो मान के चलो, अगर ये इनका दिमाग फटकेगा और एम्बापे अगर अवेलेबल होगा मार्केट पे, रियल मैड्रिड डेफिनेटली पीछे जाएगी एम्बापे के। तो एक चीज तो कंफर्म मान के चलो कि केओटिक बहुत ज्यादा होने वाली है ये समर ट्रांसफर विंडो, चाहे तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो। अब ऐसे में हम लोग बात करते हैं रियल मैड्रिड के क्लियर राइवल्स बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना ने भी बहुत ज्यादा कियोस मचा रखा है अपनी टीम में भी, प्लस अपनी जो ट्रांसफर साइनिंग से जो भी उनके दिमाग में है, जो भी से प्लेयर को साइन करना चाहते हैं और ट्रांसफर मार्केट में भी। तो ऐसे में अब बार्सिलोना ने जो सबसे बड़ी जो साइनिंग का नाम लिया था वो था इके गुंडोगन। अरे इके गुंडोगन का बार्सिलोना आना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट है, लेकिन ऐसे में अब वो और ज्यादा प्लेयर्स हैं जिनको साइन करना चाहते हैं, जिनसे बार्सिलोना डायरेक्ट लिंक्ड है। वो है, सबसे पहला तो नाम लूंगा मैं पाउलो डिबाला का, और पाउलो डिबाला को डेफिनेटली शावी एक बेटर बूस्ट मानता है अटैक में। और अगर पाउलो डिबाला आता है तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी बार्सिलोना के लिए। खैर, अगर तुम पाउलो डिबाला की बात करो तो अब तुम्हें लगेगा कि भाई बार्सिलोना के पास है सच में 150 मिलियन फेंकने के लिए पाउलो डिबाला के पीछे। तो देखो, पाउलो डिबाला की जो कॉन्ट्रैक्ट है रोमा के साथ, उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई सीरिया की टीम खरीदती है पाउलो डिबाला को तब वो डेफिनेटली 100-150 मिलियन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरिया से बाहर की कोई टीम खरीदती है, यानी कि इटली से कोई बाहर की टीम बिड मारती है, तो वो 15 मिलियन का क्लॉज डेफिनेटली एक ट्रिगर कर सकता है और पाउलो डिबाला को ये 15 मिलियन में ही लेकर आ सकते हैं बार्सिलोना। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर तुम बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से देखो कि पाउलो डिबाला इन्हें 15 मिलियन में मिल गया। खैर, अगर दूसरे नाम की बात करो तो वो है जाओ कैंसेलो की। और जाओ कैंसेलो पे डेफिनेटली तुम्हें पता है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड बहुत समय से ही भेजा लगा रही थी, और ऐसे में अब बार्सिलोना डेफिनेटली फ्रंट रनर्स है जाओ कैंसेलो को साइन करने के लिए। अब जाओ कैंसेलो का तुम्हें पता है ऑलरेडी कि बायर्न रखना नहीं चाहती, मैनचेस्टर सिटी वो छोड़ना चाहता है। तो ऐसे में बार्सिलोना डेफिनेटली फ्रंट रनर्स हो जाएंगी अब जाओ कैंसेलो को साइन करने के लिए। और अगर बात करें बर्नार्डो सिल्वा की, तो बर्नार्डो सिल्वा का भले ही बहुत ज्यादा मतलब फ्रंट रनर्स हैं बार्सिलोना और पीएसजी साइन करने के लिए, लेकिन अब अगर तुम करंट सिचुएशन देखोगे तो सऊदी अब बर्नार्डो सिल्वा के रेस में आ चुकी है, और हो सकता है तुम्हें बर्नार्डो सिल्वा कुछ दिन बाद सऊदी में ही खेलता हुआ मिले, या फिर इस सीजन से सऊदी में ही खेलता हुआ मिले, जो कि उसके लिए 150 मिलियन की टोटल बिड आई है बर्नार्डो सिल्वा के लिए, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और 150 मिलियन की बिड अगर बात कर ही रहे तो बात करते हैं लेवेंडोस्की की, और लेवेंडोस्की भैया के लिए भी 150 मिलियन की बिड आई थी सऊदी से। अब ये तो कोई स्पेसिफिक हुई नहीं है कि किस टीम से आई थी, लेकिन सऊदी से ऑफर आई है लेवेंडोस्की भैया के लिए। और ऐसे में लेवेंडोस्की भैया ने एक चीज तो कैंसिल आउट सीधे से कर दी कि वो सऊदी नहीं जाना चाहते और वो बार्सिलोना में ही अपनी जो सीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। अब हम लोग आते हैं अपने ही दूसरे दिल के करीब क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीधा सीधा हिसाब है कि वो जब तक ओनरशिप का मसला सॉल्व नहीं होगा वो मार्केट में नहीं कूद सकते। तो ऐसे में अब जो सबसे बड़ा नाम है जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत समय से साइन करना चाह रही है वो है आंद्रे ओनाना की। और आंद्रे ओनाना डेफिनेटली एक फ्रंट रनर है साइन करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में एज अ गोलकीपर। बट द थिंग इज डेविड डेया से जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएशन वाली जो कहानी चल रही है वो बहुत ज्यादा डिले हो रही है, और ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली आंद्रे ओनाना पर नजर बनाकर रखी है। और जो दूसरी जो नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको साइन करना चाहती है वो है डेक्लान राइस। भाई डेक्लान राइस के पीछे बहुत सारी टीमें पड़ी हुई है यार। तो ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्या बुद्धि डुल रही है कि वो अब डेक्लान राइस के लिए तो वो 105 मिलियन या 115 मिलियन तो फेंक नहीं सकते, जो कि रियलिटी है, एफएफपी तुरंत पीछे पड़ जाएगी। तो ऐसे में एक चीज हो सकती है कि हम लोग स्वैप डील की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करें। तो अगर स्वैप डील की ऑप्शन तुम देखोगे तो स्वैप डील में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हैरी मैग्वायर या फिर स्कॉट मैकटोमिने का नाम डाला है, जो कि अगर डेक्लान राइस को वो साइन करेंगे तो वो उसकी जगह स्वैप करना चाहेंगे स्कॉट मैकटोमिने को या फिर हैरी मैग्वायर को, जो कि थोड़ी सी इंट्रीगिंग हो जाएगी वेस्ट हैम के लिए कि आखिर हैरी मैग्वायर को ले या फिर स्कॉट मैकटोमिने ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये चॉइस डेफिनेटली थोड़ा सा कांटा और छुरी वाला चॉइस हो जाएगा कि कौन सी चीज आखिर कम दर्द देगी वेस्ट हैम को। तो ऐसे में अब मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज के लिए किस माइंडसेट से जाना चाहती है ये तो वक्त ही बताएगा।
खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।